हेलो एंड वेलकम टू ऑल मॉम्स कैन अर्न। अभी कुछ दिन पहले मैं एक गेस्ट के संग बात कर रही थी, तो शी वॉज अ काउंसलर फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज या कुछ मेंटल चैलेंजेस हैं। तो उसमें हमारा डिस्कशन हुआ कि कितना डिफिकल्ट रहता है ये सब। पर अभी ऐसी कंडीशन है कि इवन आपके बच्चे अगर एकदम नॉर्मल हैं तो भी पेरेंट्स जो है वो काफी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। स्पेशली क्या हुआ कि जो कोविड था उसके पहले लोगों के मन में एक ऐसा था कि सोशल मीडिया से अपन अलग रखो, उनको अपने को लैपटॉप ज्यादा यूज नहीं करने देना है, मोबाइल। बट समहाउ तब ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेंड चला उसके बाद सब चीज नॉर्मलाइज होने के बावजूद भी ऐसा हो गया कि बच्चे अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं छोटे छोटे, एंड देन अपना कंट्रोल नहीं रहता कि वो क्या कंटेंट वॉच कर रहे हैं। तो जो पुराने जमाने की चीजें थी वो खाने पीने में भी लोग बोलते हैं कि वो यूज करो, तो वैसे ही जो शायद एजुकेशन सिस्टम है उसने भी अब धीरे धीरे वापस आना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि पहले देखो, जैसे हम लोग पहले लॉन्ग ट्रैवल्स भी अगर करते थे तो जो हमारे छोटे बच्चे रहते थे तो हम उनके एंटरटेनमेंट के लिए साथ में हमारे पास ड्राइंग बुक्स रहती थी या कुछ गेम्स रहते थे इंडोर, तो वो अब देखने नहीं मिलता। सबके हाथ में इधर मोबाइल है या लैपटॉप है। तो बहुत दिन से मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई मुझे ऐसा मिले जो उसको भले न्यू चीज बोले बट इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल चीज अब वापस आ रही है। और आज जो हमारे पास गेस्ट आई हैं वो एग्जैक्टली यही कर रही हैं। सो आई विल इंट्रोड्यूस टू यू डॉक्टर प्रिया वखारिया। इन्होंने एक्चुअली MDS किया है, बट उनका जो पैशन था बच्चों के संग इंटरेक्शन का, उसके बाद उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अपन इसमें ही अपना करियर करेंगे। उन्होंने मॉन्टेसरी का कोर्स किया, पेरेंटल काउंसलिंग का जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है उसमें कोर्स किया है, और चाइल्ड ब्रेन स्टिमुलेशन इसमें भी कोर्स किया है। साथ साथ छोटे बच्चे भी इनके पास आते हैं तो कई मदर्स का और काउंसलिंग करना पड़ता है, इसलिए अभी वो एडवांस्ड लैक्टेशन इसकी काउंसलिंग का भी कोर्स कर रही हैं। सो वेलकम प्रिया। थैंक यू सो मच। और क्यों ऐसा मन में आया कि ये बच्चों के लिए अपन एक न्यू स्कूल स्टार्ट करो और कुछ अलग उनको दो? फ्रैंकली स्पीकिंग मन में ऐसा कुछ भी थॉट नहीं था। कोविड टाइम तक हम अकोला में ही नहीं थे। कोविड के टाइम कुछ सिचुएशंस है जिसके साथ हम अकोला शिफ्ट हुए, एंड बाय दैट टाइम माय यंग एल्डर सन ही वाज ओनली 1-1.5 साल का ही था। स्कूल्स बंद थे, सब जगह जाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलते नहीं थे। तो आई वॉज वरिड कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या करना चाहिए। एंड बाय दैट टाइम मेरे पास खुद के पास घर में उसके 600 बुक्स थे। अभी हम लोग उसके पहले से रीडिंग बहुत अच्छे से करते थे, मतलब बहुत इन्वॉल्व थे दोनों भी रीडिंग में। सो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी चीज को लार्जर स्केल पे अकोला में लाया जाए। सिर्फ बुक्स ही नहीं, एक्टिविटी किट्स, टॉयज वगैरह सब कुछ। तो हम लोगों ने एक छोटा सेटअप से शुरू किया था कोविड के ड्यूरिंग। कोविड का सेकेंड वेव जब आया तब वी स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो कितने साल से जैसे स्टार्ट होता है, किस ईयर्स से बच्चे आपके पास आते हैं, कितने बड़ों तक के आप उनको लेती हैं? बच्चे हमारे पास अभी तो न्यू बॉर्न से आते हैं। न्यू बॉर्न से लेके अपनी लाइब्रेरी जो है 10-12 ईयर्स तक केटर कर सकती है एज ऑफ नाउ, बट वी आर ट्राइंग कि हम लोग लाइब्रेरी सेगमेंट और बढ़ाए और बड़े बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। तो ऐसा लगता है क्या कि अपन जिस जो मेथड्स हैं आपके टीचिंग से, तो उनको सोशल मीडिया से अपन दूर कर पा रहे हैं, या मे बी गेम्स में भी इंटरैक्टिव जो चीजें हैं उसमें उनको मजा आ रहा है? दे डोंट वांट कि मेरे सामने हमेशा एक लैपटॉप या मोबाइल रहे। और मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। मतलब सिर्फ मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसके थ्रू तमिलनाडु, चेन्नई में बहुत सारी जगहों से, या फिर मुंबई, पुणे, बहुत बार मैसेज आते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज क्यों नहीं लेते। एंड आई एम लाइक कि मेरा मोटो ही वो है कि बच्चे स्क्रीन से दूर रहे, तो मैं उस चीज को ऑनलाइन एज ऑफ नाउ तो नहीं करना चाहती। तो इस टाइप का अगर किसी को सेटअप जैसा करना है, समझो, क्योंकि अपन एक ट्राई कर रहे हैं लोगों को देने के कि एज अ बिजनेस मॉडल, सो अराउंड एक स्मॉल सेटअप भी करे तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता होगा? क्या लोन वगैरह लेना पड़ सकता है किसी को इस टाइप की एक्टिविटी के लिए? टचवुड मैम, हम लोगों को तो लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज बिफोर कमिंग हियर एंड बिफोर कोविड हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वांटेड कैंडिडेट्स थे, जॉब्स थे हमारे, तो हमारे अच्छे खासे सेविंग्स थे। बट स्टिल हम लोग को एक प्रीवियस छोटा सेटअप करने के लिए भी 3 लाख तक अमाउंट लग गया था, लगता है। हाँ, आफ्टर दैट 1-1.5 साल में, सिंस इट वाज अ न्यू कांसेप्ट इन अकोला, कोविड में सब कुछ बंद था, तो वी हैड गुड मेंबर्स, लाइब्रेरी मेंबर्स अच्छे थे। तो जो भी अमाउंट लाइब्रेरी हमने शुरू की थी नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से,
तो जो भी अमाउंट मेरे पास आता गया, मैंने पूरा का पूरा अमाउंट लाइब्रेरी में वापस डाला है। तो Okay. आज के डेट में मेरे पास 7-8 लाख के ऊपर की चीजें हैं लाइब्रेरी में। वी हैव ऑलमोस्ट 2-2.5 हजार बुक्स बच्चों के लिए, 600-700 टॉयज है अराउंड, देन एक्टिविटी शीट्स, फ्लैश कार्ड्स, आप अनलिमिटेड चीजें अपने पास लाइब्रेरी में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। तो क्या मतलब थोड़ा सा उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो क्या है एक्टिविटी शीट्स और गेम्स, किस तरह के मतलब ट्राई करते हो लाने के लिए? मैम हम लोग बर्थ से लेके 8 इयर्स के लिए टारगेट करते हैं फॉर टॉयज, एंड बुक्स के लिए वी आर टारगेटिंग फ्रॉम बर्थ टिल 12-13 इयर्स। तो जो हमारे गेम्स है वो मॉन्टेसरी बेस्ड भी है और थोड़े इस प्रकार से है कि वो इंटरेक्टिव हो। बट यूजुअली लोग बाहर जब लोग बच्चों को ले जाते हैं तो वैसे बहुत सारे लाइट वाले या फिर फ्लैशी या फिर आवाज वाले गेम्स बच्चों को देते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो। बट कंसेप्ट ये है कि जितना टॉय एक्टिव होगा उतना आपका बच्चा इनएक्टिव होगा। द टॉय शुड बी इनएक्टिव सो दैट वो इंटरेक्टिव रहे बच्चों के साथ। तो सिंपल ब्लॉक पजल, वो कंसेप्ट मुझे अकोला में समझाने को बहुत टाइम लग गया। वो बोलते कि ये क्या लकड़े की चीजें हैं, इससे बच्चे क्या करेंगे, मजा आएगी क्या, मजा आएगी क्या? बच्चे बैठेंगे क्या? लेकिन बिलीव मी, मेरे पास 2 मंथ्स के भी मेंबर्स थे, नागपुर में कुछ थे, 2-3 महीने के बच्चे थे वो। यहाँ से हम उनको वहाँ पे बुक्स भेजते थे 2-3 साल के लिए। तो दे वेयर विथ मी फॉर 1-1 साल तक उन्होंने अपना मेंबरशिप कंटिन्यू किया, जब तक उनके बच्चे बाहर स्कूल में नहीं जाने लग गए। अकोला में भी हमारे पास 2 महीने से बच्चे शुरू हुए हैं लाइब्रेरी मेंबरशिप के लिए। आज वो बच्चे 3-3.5 साल के हो चुके हैं। सो वो जो ब्लॉक पजल्स है या फिर वो जो इंटरेक्टिव गेम्स है, रोलिंग है, रिस्ट, उन सब में क्या होता है ना, रिस्ट मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट, हैंड मूवमेंट जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। प्लस डॉक्टर मॉन्टेसरी बोलते हैं कि हैंड्स आर द टूल्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब हम देखे हैं कि जो इवोल्यूशन ह्यूमन का हुआ है, जब अपोजेबल थंब आया ह्यूमंस के पास, तो जो इवोल्यूशन हुआ दैट वाज बहुत बड़े एक्सटेंट पे था। तो सेम थिंग अभी भी अप्लाई करते हैं। जितना बच्चे अपने हाथ को इस्तेमाल करेंगे चीजें करने के लिए, उतना उनका ब्रेन डेवलप होता है। तो हम चाहेंगे कि वो टॉय जगह पे ही रहे, यहाँ वहां घूमे नहीं, फ्लैशी लाइट्स नहीं लगाए। हम चाहेंगे वो जगह पे रहे और बच्चे उसके साथ उसको मैनिपुलेट खुद करे काम, खुद करे काम। आप देखिए यही चीज जब बच्चे छोटे थे, पहले किचन में बर्तन खेलते थे तो उसी कटोरी में कटोरी डालते रहो, चमची वाटी बजाते रहो। बेसिकली उसी कंसेप्ट को एक लार्जर स्केल पे मॉन्टेसरी डॉक्टर मॉन्टेसरी ने डेवलप किया हुआ है कि किस तरीके से किस एज में बच्चे ने किस प्रकार की हैंड मूवमेंट्स करनी चाहिए। उनके डेवलपमेंटल चार्ट्स बने हुए हैं पूरे कि भाई इस एज रेंज में बच्चे इस प्रकार की हैंड मूवमेंट्स करते हैं, इस प्रकार के लेग मूवमेंट्स करते हैं, इस प्रकार के ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स करते हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट पे उन्होंने माइलस्टोन्स अपने जो हैं, जी उसके हिसाब से एक तरह से अपन एक्टिविटी बना पा रहे हैं। तो तुम्हारा जो ये स्कूल है, तो ये कुछ फ्रेंचाइजी है या खुद का ओन अपन ने डेवलप किया हुआ? ये मैंने खुद स्क्रैच से डेवलप किया है। बहुत सारे एरर्स हुए, बट आई एम लर्निंग इन द वे। और पेरेंट्स का कैसा है, मतलब एक रिस्पॉन्स अपन जो बोलते हैं कि जो उनको हैबिट है ऐसे एक्टिव स्कूल की, आजकल मोबाइल्स की, तो आधे हैप्पी कि भाई अपना बच्चा अब उससे थोड़ा दूर हुआ और एक्टिविटीज कर रहा है, उसका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं ये चीज को। टचवुड मेरे पास जो पेरेंट्स, अभी 5 साल हो चुके हम लोग को। स्टार्टिंग में 1 साल मुझे बहुत टाइम लगा इस कंसेप्ट को समझाने में, लोगों को एग्जैक्टली, क्योंकि उनको जो आदतें हैं उसको बदलने में टाइम लगता है। आदतों से ज्यादा हमारे यहाँ मेंटालिटी है कि बच्चों ने ABCD पढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 पढ़ना चाहिए, उन्होंने अच्छे मार्क्स लर्न करना अच्छा रैंक लाना चाहिए। उस मानसिकता से बाहर निकालने को कोविड ने भी बहुत हेल्प की, क्योंकि आज के डेट में आप देखिए जॉब्स में लोग ज्यादा नहीं प्रेफर करते। लोग अपना अपना सेटअप शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस, अपने वेंचर्स। आउट ऑफ द लाइन थिंकिंग लोगों की खुद की हो रही है, इसलिए दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग। हाँ, कि भाई वही पुराना स्ट्रक्चर फॉलो करने से अच्छा हम कुछ न्यू बच्चों को भी दे, तो शायद वो भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स बने। और तुम्हारे भी जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, तो ये सब वेंचर करने में मतलब क्या डिफिकल्टी एंड हाउ डू यू बैलेंस, कि घर का भी अपने को देखना ही पड़ता, कितना भी अपन बोले बच्चों को भी देखना है, प्लस अपन जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस करना क्या इजी है, या इसके लिए कुछ अपने कुछ टैक्टिक्स यूज किए हैं कि मैं कैसे बैलेंस करूंगी? मैम देखिए, अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ इतनी ज्यादा है कि मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक भी बैठे रहूं तो काम चलते रहेगा। बट आई हैव मैनेज्ड इट इन अ वे कि जब बच्चे फ्री होते हैं शाम को, उनका स्कूल हो चुका है, सब हो चुका है,
मैं अराउंड 4-5 फ्री हो जाती हूँ, तब उनको लेके ही साथ में निकलती हूँ क्लासेस के लिए। तो 4-5 जब भी फ्री होते हैं, बाय द टाइम 2-3 घंटे मैं वहाँ पे सेटअप में उनके साथ ही रहती हूँ, या फिर अगर उन्हें कहीं लेके जाना है तो वहाँ ड्रॉप करके उनके क्लास में ड्रॉप करके लेके आके, तो मेरा काम इस प्रकार से मैनेज करती हूँ कि सुबह 4 बजे तक अपना सब निपटा दो, फिर 5 to 7-7:30 हम वहाँ रहते हैं। बाय दैट टाइम बच्चों का मील टाइम हो मतलब जाता है, अपना फिर जो वापस- टाइम अपन हाँ, जितना मैनेज कर सकते हैं अभी उतना ही उसी में काम वर्क करो और Yes, धीरे धीरे। yes, धीरे और घर से कैसा सपोर्ट था? ये न्यू वेंचर था, मतलब आपने पढ़ाई की थी वो डिफरेंट इसके लिए की थी, और दिस वाज अ टोटली न्यू वेंचर, सो कैसा सपोर्ट रहा घर से? माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव विद रिगार्ड्स टू दिस, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं है मन में तो करो, होगा। मैं लाइक नहीं शायद इतना रिटर्न नहीं है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो बट ही वाज लाइक करो, होगा, आएगा आएगा आएगा। इवन Full नाउ support यस, है। फुल सपोर्ट। और एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि अपन एज अ बिजनेस मॉडल अगर सोचें तो मेहनत का काम है, क्योंकि छोटे बच्चे से अपन डील कर रहे हैं, पेशेंस लगता है, मेहनत बहुत लगती है, patience तो उस हिसाब से अपने को रिटर्न्स आते क्या? मुझे आर वी हैप्पी विद दैट? मैम लाइब्रेरी सेगमेंट ऑनेस्टली हम लोग उसमें प्रॉफिट नहीं कमाते, प्रॉफिट जाने दीजिए, हम लोग तो उसमें लॉस में ही चलते हैं लाइब्रेरी सेगमेंट में। तो लाइब्रेरी सेगमेंट में एज ऑफ नाउ बिजनेस मॉडल के तरीके से नहीं, हम लोग उसको फॉर अवेयरनेस फॉर किड्स एज अ कम्युनिटी एफर्ट चलाते हैं। बट क्लासेस में येस डेफिनेटली देयर इज गुड रिटर्न, तो आप क्लासेस बिजनेस मॉडल की तरह करा सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी सेगमेंट इज नॉट अ बिजनेस हाँ, मॉडल। एक वो अपन एक एडिशनल बेनिफिट हाँ, अपने पास जो हाँ, आ रहे हैं, अपने को yes. पेमेंट दे रहे हैं, उनको एक हैप्पीनेस एंड बेनिफिट दे पा रहे हैं। जो भी मेरे यहाँ क्लासेस के लिए ज्वाइन करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको लाइब्रेरी मेंबरशिप इसी फीस में इंक्लूडेड है, आप प्लीज बुक्स लेके जाइए यहाँ से। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं आप फीस कम कर दीजिए, हमको बुक्स नहीं चाहिए। मैं बोलती नहीं, वो नहीं होगा, आपको क्योंकि मैंने देखा अगर बचपन से वो हैबिट लगे बच्चों को, तो ही वो बाद में उनकी इच्छा रहती कि बैठे बुक्स ले, हार्ड बाउंड बुक्स पढ़ रहे हैं, वो एक आनी चाहिए लोगों बच्चों में हमारे अवेयरनेस। साथ जो पहले से ज्वाइन हुए हैं ना, जो बच्चे 4-5 महीने के थे जब हमने न्यू शुरू किया था, कुछ बच्चे 4-5 महीने के थे, कुछ 1 साल के थे, कुछ 1.5 साल के थे, आज वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह तक है। एवरीबडी इज इनटू रीडिंग, एवरीबडी, क्योंकि बचपन से उनकी इच्छा है। एवरीबडी लाइक इवन नाउ जब मैं अकोला रीड्स का फ्री में हम लोग लेते हैं, वो भी अवेयरनेस के लिए है। हम लोग हर संडे तो अब नहीं हो पा रहा है, बट ऑलमोस्ट महीने में 1-2 संडे तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फ्री में हम लोग बच्चों की रीडिंग सेशन लेते हैं कि अच्छा। भाई मैं रीड करूंगी, तुम सुनो। रीड अलाउड्स होते हैं या फिर कम्युनिटी रीडिंग होता है, उसमें अभी भी बच्चे आते हैं और वो खुद से अपने बुक्स एक्सचेंज करते हैं, लेके आते हैं कि नहीं मुझे ये बुक पढ़ के बताओ मैम, या मुझे ये पढ़ना है प्लीज, इसको आज पढ़ेंगे। इंटरेस्ट आ गया उनको, इंटरेस्ट आ गया। और जो अपन स्टाफ रखते हैं, क्या उनको कुछ ऐसा ट्रेन करना पड़ता है? हाँ मैम, जब भी हम लोगों के पास सपोज कोई लीविंग स्टाफ होता है, तो हम लोग 1 महीना प्रायर न्यू स्टाफ अपॉइंट कर लेते हैं। भले ही सैलरी देनी पड़ती 2 लोगों की, बट आई ट्राई कि भाई 1 महीना वो किसी के साथ जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ उनके साथ रहे, ताकि दे लर्न एवरीथिंग द वे आई वर्क। सो नाउ एवरीबडी नोज, क्योंकि बच्चों के संग डील करना है तो थोड़ा मेजर इशू ह्यूमन फैक्टर ही आता है। मतलब आप खुद को पता है क्या चीज है, बट यहाँ के लोगों को वो समझाना कि नहीं इस तरीके से बच्चों से बात करो। हाँ, धीरे बात करो। नहीं, इन जनरल यहाँ पे ना लोगों को आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चा कुछ कर नहीं रहा है तो तू कर ले, तो चॉकलेट दे दूंगी, तो आई डोंट अलाउ दैट। रिवॉर्ड ब्राइब व्हाटएवर यू से, आई डोंट अलाउ ब्राइबिंग, आई डोंट अलाउ नेगेटिव एनफोर्समेंट आल्सो, कि नहीं तू ऐसा नहीं करेगा ना तो तेरे को घर जाने नहीं दूंगी। तो कुछ ना कुछ सो दैट डजंट फिट वेल। वो सिखाना पड़ता है स्टाफ को, थोड़ा बहुत सिखाना पड़ता है। और हाउ हैप्पी आर यू? कैसे अच्छा लग रहा है ये स्टार्ट करके वेंचर? सेटिस्फेक्शन लेवल? डेफिनेटली सेटिस्फाइड मैम। एक खुद हम कुछ कर रहे हैं, और दूसरा है कि जब पेरेंट्स से पॉजिटिव, मेरे को बहुत बार व्हाट्सएप मैसेज आता है कि थैंक यू मैम, ये देखो मेरे बच्चे की वीडियो आती है, देखो ये ऐसे कर रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव अर्नड। यस, दैट इज व्हाट आई हैव अर्नड। यस। तो अभी जैसे अपन सुन रहे थे, काफी एक डिफरेंट अप्रोच है जो एक यूजुअल लोगों का, कि मतलब इवन नर्सरी के भी बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक पर्टिकुलर स्कूल गए, वहां से आए, ट्यूशन गए, वहां से आने के बाद स्कूल का होमवर्क या फिर ट्यूशन का होमवर्क। तो वो जो एक लाइफ है वो बच्चों को, मतलब कई बार मैंने देखा कि जो 9-10 तक पहुंच जाते हैं, तब तक के दे आर सैचुरेटेड कंटिन्यूअस सिर्फ स्टडीज। तो उससे कुछ एक डिफरेंट अप्रोच तुम दे रही हो, तो ये सुन के सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अगर कोई और भी इस टाइप का वेंचर अगर स्टार्ट करना चाहे तो क्या एडवाइस दोगे तुम उनको? मैम डेफिनेटली इस प्रकार का वेंचर आज के डेट में सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी करना चाहते हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू शुड गो फॉर इट।
और बस इतना है कि आपको बहुत पेशेंस डेडिकेशन रखना पड़ता है, Yes. तो छोटे बच्चे मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट But होता you है। can definitely make a Yes. change in the We can society. definitely make a change in society. Definitely. और सपोर्ट जितना आपके लिए ज्यादा है उतना अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी खुद की सिस्टर मेरे साथ ज्वाइंट है, मेरी सगी बहन। मेरा छोटा बेबी सेकंड होने के बाद इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज, सो मैंने उनको बोला था कि आप भी मेरे साथ आ जाइए। Join तो करो। हाँ, तो हम दोनों मिलके चलाते हैं अभी। मिसेस रेवती ढोरे नाम है, वो भी मेरे साथ टीचर है वहाँ पे। तो हम दोनों मिलके चलाते, तो यू नो आस्क फॉर हेल्प। अगर आपसे अकेले से मैनेज नहीं हो रहा है तो बहुत, अब आज का जमाना ऐसा हो गया कि लोग किसी को हेल्प मांगने से हिचकिचाते हैं कि Yeah. भाई नहीं मैं ही करूंगी, मेरे बलबूते पे करूंगी। बट बच्चों अपनी के भी साथ limitations, तो, हाँ, yes, बच्चों के we साथ should वो know. डिफिकल्ट हो जाता है, हमें पता है, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ी देर बाहर जाके आ जाते हैं, तो कोई होना चाहिए। सो Yes. डेफिनेटली सपोर्ट लीजिए, और आप सपोर्ट के साथ सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास डेडिकेशन है, पैशन है, तो यू कैन गो फॉर इट। तो जो लोग देख रहे हैं अभी, मतलब जिनको मेरे को लगता है जो जिनके छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो और ध्यान से सुनना चाहिए। एज अ बिजनेस मॉडल जो देख रहे हैं उन्होंने, और इनका नंबर मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप भी करूंगी, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम लगा तो इनसे बात भी कर सकते हैं। पर जिनके छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी ये चीज ध्यान से सुनना चाहिए कि भले ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पर जो बच्चा है छोटा उसको एक बच्चे जैसे ही हम ट्रीट करें तो अच्छा रहेगा। और जो एज अ बिजनेस मॉडल देख रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली ये देखना कि वो उस रूटीन में से अगर अपन निकाल पा रहे हैं बच्चे को, तो शायद उसका बचपना भी अच्छा हम दे पाएंगे। जी मैम।